नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो कि 27 दिसंबर 2020 को हुई थी उसमें आए हुए थे। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020 और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक को 10 दिसंबर को लोकसभा ने पारित किया था। राज्यसभा में यह विधेयक 11 दिसंबर को पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसंबर को यह विधेयक कानून बन गया। तो इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर 2019, जब यह कानून दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। 73वें संविधान कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ऑप्शन है 61, 62, 63 और 64 और अगला है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि 73वें संविधान कानून की जो वैधानिक शुरुआत हुई थी वो किस संशोधन बिल से हुई थी? इसका सही उत्तर है 64वां संविधान संशोधन बिल। 64वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे उन्होंने पंचायती राज के विकास के लिए 64वें और 65वें संविधान संशोधन उन्होंने लाया था। 64 और 65 जो संविधान संशोधन लाया हुआ था, लेकिन वो संविधान संसद में क्या हुआ था, पास नहीं हो पाए थे। उसके बाद 1991 में कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया था और दोनों सदनों में इसे सफलतापूर्वक पारित करवाया था तथा 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया था। तो 73वां संविधान संशोधन के लिए इसमें कब शुरू हुआ था? 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत ये इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो यहाँ पर सही उत्तर इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों ने 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत थी उसमें डच फैक्ट्री की स्थापना की थी, इसलिए 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वह है सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, इन क्वेश्चन कहा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, यह ब्रिटिश काल का है ही नहीं, यह तो आज़ाद भारत के बाद का है। इस वजह से ऑप्शन क्या हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यह कानून ऐतिहासिक नहीं था संविधान के विकास में। ठीक है, अगला ऑप्शन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? तो संसद की नई इमारत बनना है जिसके लिए बोली लगाई गई थी, तो बोली में कौन कौन आया था? L&T लिमिटेड, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने संसद की जो नई इमारत के निर्माण की बोली लगी है उसको जीत लिया है और यह प्रोजेक्ट किसको मिल गया है? टाटा प्रोजेक्ट को।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324 यानी 324। आंसर ए सही है इसका। तो आंसर ए में क्या है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ऑप्शन है ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रेखा शर्मा। देखिए, ममता शर्मा 2014 में सितंबर में इनको बनाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख। उसके बाद 2014 के बाद एक्चुअली नहीं 2014 में इन्होंने छोड़ा था और ललिता कुमार मंगलम को बनवाया गया था। उसके पहले ममता शर्मा थी 2014 तक, उसके बाद ललिता कुमार मंगलम हुई और 2020 में फिर रेखा शर्मा सितंबर में इनको बना दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? देखिए, विधि का नियम यहाँ पर ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। पहला ही आंसर इसका सही है। और सभी के लिए एक कानून, हमारे देश में क्या है, विधि का नियम क्या कहता है कि हमारे देश में सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक ही न्यायतंत्र है। ठीक है, तो आंसर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा था जिसके तहत पंचायती राज जो संस्थाएं थी उनको 29 कार्यों की सूची दी गई थी? यह है अनुच्छेद 243 का जी। इसका ऑप्शन है डी नंबर सही है और उत्तर है अनुच्छेद 243 का जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो आंसर देखिए, ऑप्शन ए है ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए आंसर बी सही है आपका, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो है वो शीर्ष 100 वैश्विक बैंक की सूची में 55वें स्थान पर शामिल एकमात्र भारतीय बैंक है। ठीक है, एकमात्र भारतीय बैंक है जो 55वें स्थान पर आता है। तो इस तरह से ये 11 क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं जो कि बिहार PCS में आए हुए थे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।